सोचिए, आपका कोई अपना एक दर्दनाक हादसे में मर जाता है। आप सदमे में हैं, रो रहे हैं, अब भी अधिकारियों से किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं। और तभी आपका फोन बजता है। कॉलर आईडी पर उसी का नंबर दिखता है। आप कॉल उठाते हैं, उसकी आवाज सुनने की उम्मीद में, लेकिन आपको बस सन्नाटा और स्टैटिक सुनाई देता है। क्या यह किसी डरावनी फिल्म का सीन है? नहीं दोस्तों, यह सच्ची कहानी है चार्ल्स एल पेक की। एक आदमी जिसकी मौत ट्रेन क्रैश में हो गई, लेकिन उसने अपनी फैमिली को घंटों बाद भी फोन किया। आज हम रूहानी राज पर एक ऐसे रहस्य की परतें खोलेंगे जो विज्ञान को चुनौती देता है और आत्माओं के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। 9 सितंबर 2008 का दिन कैलिफोर्निया के चैट्सवर्थ शहर के लिए एक काला दिन साबित हुआ। उस सुबह एक मेट्रोलिंक पैसेंजर ट्रेन सीधी भिड़ गई एक मालगाड़ी से। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। यह अमेरिका के इतिहास के सबसे भयानक रेल हादसों में से एक था। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चारों तरफ मलबा बिखरा था, धुएं का गुब्बार था और एम्बुलेंस तथा बचाव दल की सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। हर तरफ सिर्फ तबाही और मातम का मंजर था। इन्हीं दुर्भाग्यपूर्ण यात्रियों में से एक थे 29 साल के चार्ल्स एल चार्ली पेक। चार्ली एक मेहनती और खुशमिजाज इंसान थे। वह उस दिन एक नौकरी के इंटरव्यू से घर लौट रहे थे, अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद लिए। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। चार्ली उस ट्रेन में सवार थे और दुर्भाग्यवश वह इस हादसे में जिंदा नहीं बचे। उनका शरीर मलबे में फंस गया था और बचाव दल को उन्हें निकालने में घंटों लग गए। लेकिन जो हादसे के बाद हुआ, उसने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि जांचकर्ताओं और पैरानॉर्मल विशेषज्ञों तक को हैरान कर दिया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने मौत की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए। हादसे की खबर मिलते ही चार्ली का परिवार सदमे में था। उनकी मंगेतर एंड्रिया कैड्स, उनके बेटे और अन्य करीबी रिश्तेदार अस्पताल और बचाव दल से लगातार संपर्क में थे, चार्ली के बारे में कोई भी खबर जानने के लिए बेताब। हर गुजरता पल उनके लिए एक सदी जैसा था। जब बचाव दल घटनास्थल पर मलबा हटाने और पीड़ितों को निकालने में जुटा था, तभी चार्ली के परिवार वालों के फोन बजने लगे। यह एक सामान्य कॉल नहीं थी। कॉलर आईडी पर चार्ली का ही नंबर दिख रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद चार्ली जिंदा हैं और किसी तरह संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंगेतर एंड्रिया कैड्स को कॉल आया, उनके बेटे को कॉल आया, उनके करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी लगातार कॉल आते रहे। कुल मिलाकर अगले 12 घंटों में चार्ली के नंबर से दर्जनों कॉल्स आईं। हर कॉल के साथ उम्मीद जगती और फिर टूट जाती। लेकिन जब उन्होंने कॉल उठाई, कोई आवाज नहीं थी, न सांसों की, न किसी शोर की, बस सन्नाटा या स्टैटिक की खड़खड़ाहट। यह एक भयानक अनुभव था। सोचिए, उस परिवार का हाल। जानते थे कि चार्ली उसी ट्रेन में थे, शायद अब इस दुनिया में नहीं, और फिर भी उनका फोन लगातार कॉल कर रहा था। जैसे उनकी आत्मा मौत मानने को तैयार ना हो, जैसे वह आखिरी बार अपने प्रियजनों से संपर्क करना चाहती हो। यह सिलसिला घंटों तक चलता रहा। हर बार फोन बजता, परिवार के सदस्यों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती और हर बार उन्हें सिर्फ खामोशी मिलती। यह एक मानसिक यातना थी, एक ऐसा अनुभव जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे। क्या यह चार्ली की आत्मा थी जो उन्हें अलविदा कह रही थी, या कोई और ही रहस्य था जो इस घटना के पीछे छिपा था? जब बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में था और मलबा पूरी तरह हटाया गया, तब चार्ली का शव बरामद किया गया। यह परिवार के लिए एक और गहरा सदमा था। उनके साथ ही चार्ली का निजी सामान भी मिला, जिसमें उनका सेल फोन भी शामिल था। लेकिन जब फोन को देखा गया तो सभी हैरान रह गए। फोन इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था।
उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, बैटरी बाहर निकली हुई थी और सर्किट पूरी तरह से जल चुके थे। ऐसे फोन से कॉल करना तो दूर, उसे ऑन करना भी नामुमकिन था। यह एक ऐसा विरोधाभास था जिसने सभी को सकते में डाल दिया। फिर भी परिवार वालों के फोन लॉग्स साफ दिखाते थे कि कॉल्स उसी नंबर से आई थीं। उनके फोन कंपनियों के रिकॉर्ड्स में चार्ली के नंबर से आउटगोइंग कॉल्स दर्ज थीं, जो उनके परिवार के सदस्यों को की गई थीं। यह कोई भ्रम नहीं था, यह एक रिकॉर्डेड तथ्य था। तो सवाल यह है, अगर फोन पूरी तरह से नष्ट हो चुका था तो ये कॉल्स कैसे हुई? क्या यह सिर्फ एक नेटवर्क गड़बड़ी थी, एक तकनीकी खराबी जिसने मृत फोन से सिग्नल भेज दिए, या फिर विज्ञान से परे कोई ताकत थी जो इन कॉल्स के पीछे काम कर रही थी? क्या चार्ली की आत्मा ने किसी तरह अपने प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश की? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और इस घटना को और भी रहस्यमय बनाता है। अधिकारियों ने इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। वे भी इस अजीबोगरीब स्थिति से हैरान थे। यह एक ऐसा मामला था जो उनके तर्क और विज्ञान की समझ से परे था। चार्ली के परिवार के लिए यह एक दर्दनाक रहस्य था, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। चार्ल्स पेक के मामले ने पैरानॉर्मल रिसर्चर्स और संदेहियों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर कोई इस रहस्यमयी घटना की अपनी अपनी व्याख्या कर रहा था। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इसे ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनन का एक क्लासिक केस माना। ईवीपी एक ऐसी अवधारणा है जहां माना जाता है कि आत्माएं या मृत व्यक्तियों की ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे रेडियो, रिकॉर्डर या फोन के जरिए बात करती हैं या सिग्नल भेजती हैं। उनका मानना था कि चार्ली की आत्मा ने अपने प्रियजनों से संपर्क करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया, भले ही वह भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। यह एक तरह का घोस्ट इन द मशीन था, जहां एक अदृश्य शक्ति ने तकनीक का उपयोग किया। दूसरी ओर संदेहियों का मानना है कि यह शायद टेलीकॉम नेटवर्क की कोई तकनीकी गड़बड़ी थी। उनका तर्क था कि हो सकता है कि ट्रेन दुर्घटना के कारण नेटवर्क में कोई अस्थिरता आई हो, जिससे पुराने सिग्नल्स या डेटा रीसेंड हो गए हों। कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि क्षतिग्रस्त फोन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जिसने रैंडम सिग्नल भेजे हों, जिन्हें नेटवर्क ने कॉल के रूप में रजिस्टर कर लिया हो। यह एक जटिल तकनीकी समस्या हो सकती है, जिसे उस समय पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। लेकिन असली रहस्य यह है, अगर यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी थी, तो कॉल्स सिर्फ उसके सबसे करीबी लोगों को ही क्यों गईं? दर्जनों कॉल्स सिर्फ उसकी मंगेतर, बेटे और कुछ चुनिंदा दोस्तों को ही क्यों मिली? और वो भी हादसे के तुरंत बाद ही क्यों शुरू हुई, जब चार्ली की मौत की पुष्टि भी नहीं हुई थी? अगर यह रैंडम सिग्नल थे, तो वे किसी भी नंबर पर जा सकते थे। क्या यह महज एक भयानक संयोग था, या सच में घोस्ट इन द मशीन था, जहां एक आत्मा ने अपने प्रियजनों को आखिरी अलविदा कहने के लिए तकनीक का सहारा लिया? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और इस घटना को और भी डरावना बनाता है। विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, और यही बात इसे रहस्यमय और अविश्वसनीय बनाती है। आज भी चार्ल्स एल बॉल पेक का केस उन सबसे डरावनी घटनाओं में गिना जाता है जिन्हें फोन कॉल्स फ्रॉम द डेड कहा जाता है। यह एक ऐसा मामला है जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मौत के बाद भी कोई संपर्क संभव है? क्या हमारी आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे भौतिक बाधाओं को पार कर सकें? उसकी मंगेतर एंड्रिया और परिवार के लिए ये कॉल्स, चाहे उनमें बस खड़खड़ाहट थी या सन्नाटा, फिर भी एक आखिरी अलविदा जैसा लगा। उन्हें लगा जैसे चार्ली कह रहे हों, मैं अब भी यहां हूं, या मैं ठीक हूं। यह उनके लिए एक अजीबोगरीब सांत्वना थी, एक ऐसा अनुभव जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। यह एक ऐसा रहस्य है जो उनके साथ हमेशा रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह सब एक तकनीकी गड़बड़ी थी, एक ऐसा संयोग जिसे विज्ञान समझा नहीं पाया, या चार्ली ने सच में
एक आखिरी बार दूसरी दुनिया से संपर्क किया? क्या यह आत्माओं का संदेश था जो हमें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जीवन का अंत सिर्फ एक शुरुआत है? यह रहस्य आज भी लोगों को डराता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे आसपास ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है? क्या मौत सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे एक और दुनिया छिपी है? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए, क्योंकि यह रहस्य आज भी लोगों को डराता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपने कभी ऐसी किसी रहस्यमयी घटना का अनुभव किया है? हमें जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों, अलौकिक घटनाओं और डरावनी कहानियों में रुचि रखते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल रूहानी राज को। हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जहां जिंदा और मृतकों की दुनिया की सीमा बेहद धुंधली हो जाती है। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले रूहानी राज में।